नमस्कार। भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई को लेकर बात आ रही थी। इसे लेकर जो खबर है, एलओसी पर लगातार तनाव जारी है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी में एलओसी के क्षेत्र में पुंछ में लगभग 15 लोगों की जान चली गई। सिविलियन को यहाँ पर टारगेट किया गया। जो खबर है, एक गुरुद्वारे को भी टारगेट किया गया और कुल मिलाकर 15 लोगों की इस गोलीबारी में जान चली गई। पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा यहाँ पर सिविलियन को टारगेट किया गया, भारतीय आम नागरिकों को टारगेट किया गया। भारत ने जब पाकिस्तान पर स्ट्राइक की थी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब के तौर पर, तो भारत ने स्पष्ट किया कि हमने आतंकी ठिकानों पर ये स्ट्राइक की है, किसी प्रकार से सिविलियन पर हमने हमला नहीं किया है। लेकिन अब पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा जो इस सिविलियन पर हमला किया गया है, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई, तो पाकिस्तान के द्वारा जवाबी कार्रवाई को लेकर तो लगातार बयान आ रहे थे। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के द्वारा ये बयान आया था कि भारत यदि अपने इस आक्रामक अभियान को रोक देता है तो हम किसी प्रकार का जवाबी एक्शन नहीं देंगे, किसी प्रकार का संघर्ष और तनाव पैदा नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी ऑपरेशन सिंदूर हो जाने के बाद कि हम इसका जवाब देंगे, और भारत ने ये युद्ध जैसी स्थिति पैदा की है। तो ये उनका आपसी विरोधाभास था। लेकिन पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा अभी जो इस प्रकार की जो है कार्रवाई की गई है या सिविलियन को टारगेट किया गया है, तो जिसमें 15 लोगों की जो खबर है इसमें जान चली गई। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा अब यहाँ पर, क्योंकि आगे यदि इस प्रकार की और घटनाएं होती हैं, क्योंकि इसका भी भारत कहीं ना कहीं जवाब देगा, और यदि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जहाँ पर सिविलियन पर हमला होता है, सिविलियन पर कार्रवाई होती है पाकिस्तान की तरफ से, तो इसे जो है एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा और इससे स्थितियाँ और अधिक विकट होंगी। दुनिया की नज़र इस पर है। दुनिया के तमाम नेता इस संदर्भ में अपनी नज़र बनाए हुए हैं और वे अपनी बात को रखते हैं। यूएन की तरफ से इस पर बात रखी जाती है। एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता इस पर अपनी बात को रखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस सैन्य एक तरह से टकराव को दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और भारत को और पाकिस्तान को सैन्य टकराव में संयम बरतना चाहिए। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इस पर अपने बयान को रखते हैं। उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान बहुत लंबे समय से एक दूसरे से टकराते रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो सब कुछ है, या ये जो एक तीव्र टकराव, आक्रामक टकराव जो शुरू हुआ है, ये शीघ्र से शीघ्र समाप्त हो। चीन ने भी इस संदर्भ में अपनी बात को रखा। वो कहता है कि हम आतंकवाद के सदैव खिलाफ हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और ये चीन के भी पड़ोसी हैं, तो हम पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान के मध्य शांति के लिए काम करने को तैयार हैं। इजराइल ने भी इस संदर्भ में अपनी बात को रखा है। इजराइल के भारत में राजदूत अपनी बात को रखते हैं और उनका कहना है कि भारत को अपनी सुरक्षा का अधिकार है और हम भारत की इस सुरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं।